सुदेश जी की कलम से सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी लोग जीवन में इसी तरह तरक्की करते रहें। आज कईयों के घर में खुशियां आई, कईयों की मेहनत सफल हुई, कईयों की सालों की मेहनत रंग लाए और हमारे आदरणीय क्या पूजनीय गुरुजन का मान बढ़ा है। लिखते लिखते गला भर रहा है, लेकिन लिखना नहीं छोड़ूंगा। आज तो लिखकर ही दम लूंगा और यही कहूंगा कि जिन जिन का चयन हो गया उनको एक बार फिर से तहे दिल से ढेरों बधाई। लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ वो कभी निराश मत होना मेरे दोस्त, सभी का वक्त आता है और कभी ना कभी तो जरूर आता है। दुनिया में जेएचटी, यूपीएससी क्या ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बना जो साला किसी भी इंसान के कैलिबर का पैमाना सेट कर सके। कौन कब कहाँ किस मोड़ पर क्या कर गुजरे, कौन देखने गया है या किसने देखा है। या कोई कहता मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाता, किसी का कहना है मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट है, कोई कहेगा मेरा इसके बाद क्या होगा क्या होगा। आप इतने कमजोर नहीं हैं, और अगर आप इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने कमजोर हैं तो आपका पढ़ना किस काम का। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अनुवादक ही बनिए, कुछ भी करिए जिसमें भी आपकी रुचि हो, जो आपका मन करे। अरे यार भूखे नहीं मरोगे, थोड़ा प्रयोग करके देखो खुद से बस कुछ दिन। शादी मत करना, भारत का किसान आज भी बहुत सक्षम है, तुम्हें मरने नहीं देगा। व्यर्थ का सोचना बंद करो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। मैं पिछले 2 बार से ट्रांसलेटर परीक्षा के लिए ट्राई कर रहा हूं और एसएससी में क्या हुआ सुनिए आप सभी। एसएससी जेएचटी 2020 जब मैं सर से जुड़ा नहीं था, उससे पहले की ये बात है, मैंने प्री दिया था। उस समय कट ऑफ ओबीसी कोटे की शायद 128 थी और मेरे लगभग 140 थे। मैंने सोचा था नौकरी लग ही जाएगी, जीवन बदल जाएगा। बहुत गालियां खाई है और मेंस दिया तो सिग्नेचर करना ही भूल गया आंसर शीट में। रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। आरटीआई लगाया तो कॉपी भेज दी, आपने साइन नहीं की, आई वॉज रिजेक्टेड एट दैट टाइम। खैर फिर लगभग 3 साल बाद 2022-2023 जब 441 बम्पर वैकेंसी आई तो तकदीर का कमाल तो देखिए, मैं चश्मा लगाता हूं और चश्मे के साथ ही भेज दी फोटो। फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन के मध्य या आखिर पेज तक कौन पढ़ता है, वहां चित्र में दिखाया गया कि फोटो बिन चश्मे के होनी चाहिए। और इस बार फॉर्म रिजेक्टेड। एसएससी एचक्यू गया, ऑफिशियल से बात हुई, लिखित में अर्जी दी, लेकिन नतीजा बेनतीजा। और इस बार तो बैठने तक को नहीं मिला परीक्षा में। मैं कर्म में विश्वास रखता हूं, कर्मवादी और अनिश्वरवादी हूं, और अब तक एक बार भी भीख नहीं मांगी कि मुझे जॉब नहीं मिली। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, और यही कारण था कि मैंने उसके तुरंत बाद सीधे मीडिया में एंट्री मार दी। और सच कहूं तो अब तो ट्रांसलेशन से मोहभंग सा हो चुका है। समय पर यदि ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो ही ठीक है, नहीं तो उनका रहने ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रांसलेशन के अब फॉर्म भी बहुत कम भरता हूं, और अब भरता भी हूं तो बेहद सिलेक्टेड फॉर्म। अब की बार सितंबर में उम्र भी 32 होने चली है, ओबीसी कोटे की वजह से कुछ रियायत मिली हुई है। लेकिन गॉफ्ट एज खत्म हो भी जाएगी तो क्या मैं जीना छोड़ दूंगा या आप जीना छोड़ देंगे? अरे कुछ और अच्छा करेंगे। मैं आज भी कहता हूं कि कोई भी आयोग, बोर्ड या एग्जाम किसी का करियर डिसाइड नहीं कर सकता। जीवन में कामयाब होने के कई पैमाने हैं। एक अधिकारी सरकारी नौकरी को मानता, एक फौजी मुल्क को, एक दोस्त दोस्ती को, एक जुनूनी अपने पैशन को, एक प्रेमी अपनी मोहब्बत को, कोई एक प्रोफेशनल अपने व्यवसाय को, तो एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को। कई बार बड़े से बड़े अध्यात्मवादी व्यक्ति की बुद्धि भी विकारों के वशीभूत हो जाती है। मेरी नज़र में कामयाब होना एक अच्छा इंसान होना है। कामयाब होना आपके जीवन के नैतिक मूल्य हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं आप कामयाब नहीं हैं। एक पैशन, एक जुनून सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, बस उसको ढूंढ लीजिए। पद और पैसे के पीछे मत भागिए। 80/90 हजार जिंदगी भर एक कुर्सी पर ट्रांसलेट करते करते बिता भी देंगे तो क्या आपको उससे सुकून मिल जाएगा? यदि आपको जीवन में सिर्फ घर ही चलाना है तो शायद ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा कतई नहीं चाहता। मैं जल्द ही या कुछ समय बाद एज ए प्रोफेशन अनुवाद को अलविदा कह दूंगा। लेकिन हाँ, ये मेरी स्किल में हमेशा रहेगा, मेरे जीवन में हमेशा रहेगा। और हम सभी मिलकर जो किसी भी वजह से चयनित नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। यदि गॉफ जॉब नहीं भी ले पाए तो विनय सर हैं, राजेश सर हैं, दीपक सर हैं, इतनी बड़ी टीम है हमारे पास। आज फ्रीलांसिंग हर जगह मौजूद है। हम कंपनी खोल सकते हैं, आप लोग कंपनी बना सकते हैं, स्टार्टअप चला सकते हैं। यदि चीजें कम समझ आती हैं तो मेहनत कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन मेहनत आपकी इंटेलिजेंसी की काट कर देगा। खुद को गलाना नहीं, लेकिन तपाना जरूर है। मैं आज तक पढ़ रहा हूं और अब तो और पढ़ने का इरादा है। उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझ पर, मैं ढीठ बन चुका हूं एक जमाने का। बीटेक ड्रॉप आउट 2012 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। 2009 का जोड़ दो हूं, कवर्ड पीआर इन रिलेटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इन दिल्ली फ्यू ईयर्स अगो।
Some days ago I have been resigned from TV media as a digital HOD. I also have been worked in CIET and CERT as a Hindi content developer. लोग कहते हैं मेरे जीवन में ठहराव नहीं है, मैं स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल हो भी जाऊं तो कैसे, मुझे शांत नहीं रहना, मुझे उड़ना है गगन में वहां तक जहां आसमान कम पड़ जाए। बीटेक छोड़ने के बाद मैंने अब तक 3 मास्टर्स, 2 बैचलर, 4 पीजी डिप्लोमा के साथ कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी हासिल किए हैं और जो भी थोड़ी बहुत बची कुची है दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ है जो समय आने पर आप सभी के साथ साझा करूंगा। इनमें से कोई भी डिग्री किसी उद्देश्य से नहीं कि सिर्फ सीखने के स्वार्थ से, और सारी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय और इग्नू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही की है। मैं जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि सब छोड़कर पढ़ते ही रहना है या आपको भी ऐसा ही करना है। मैं ज्यादा नहीं जीना चाहता, लेकिन मैं जितने भी दिन जीऊंगा लीजेंड की तरह और अपने अंदाज में जीऊंगा। मरने के बाद कम से कम लोग मुझे याद रखें। मेरे अंदर क्या, सभी के अंदर एक आग है और मैं इस आग में जल रहा हूं। या तो मैं खुद उस आग में जल जाऊंगा या फिर पूरी दुनिया को उसकी लौ से रोशन कर दूंगा। इस दुनिया में अगर प्रधानमंत्री का पद भी है तो वो भी आपके लिए ही बना है। आप में उसका दावेदार कोई भी हो सकता है। एक बात और, खुद को पहचानिए, खुद की ताकत को पहचानिए, कभी भी खुद को कमतर मत आंकिए। बस एक बार खुद का आंकलन कर लीजिए कि आप क्या हैं। इंसान ही सब कुछ करता है। जिंदगी की और भी बहुत सी अनकही कहानी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्हें मैं अपने परिवार को मिलाकर उंगलियों पर गिन सकता हूं। भविष्य में अपनी किताब में इसका जिक्र करूंगा। जीवन में कुछ किया या नहीं किया, एक बात मुझे हमेशा खुशी देती है और यही दुख भी देती है। मैं सवाल भी खुद हूं और जवाब भी। मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया। लेकिन अक्सर जज्बात से हटकर हमेशा दिमाग से सोचने वाले लोग मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप दुनिया से अपेक्षा मत रखिए, ये अपेक्षा रखिएगा तो जीवन में हमेशा दुखी ही रहिएगा। मुझे लगता है मैं बहुत पर्सनल हो गया, मेरी सालों की भड़ास निकल गई आज। और परिवार से नहीं कहूंगा तो कहूंगा भी किससे? ये मेरा परिवार ही तो है, जो मेरे दोस्त, भाई बहन काबिल होते हुए भी चयनित नहीं हो पाए, उनके प्रति गहरी संवेदना है। उन्हें दिल से दुआएं हैं। लगे रहिए, आपका कल आएगा और हो सकता है कल ही आ जाए। लगे रहना यार, हिम्मत मत हारना, अभी नहीं और कभी नहीं। और मेरे जो दोस्त चयनित हो गए उनको 100 बार बधाई और दिल से दुआएं। आप सभी को स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जल्द ही या कुछ समय बाद कुछ नया कर सकता हूं। इरादे और हौसले बुलंद हैं। मैं बहुत जल्द एक बार फिर वापसी करूंगा। अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। बिना किए मुझे मौत भी नहीं आएगी। ग्रुप ने बहुत कुछ दिया है, इसे कभी भूल नहीं सकता। ये मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। एक बार ग्रुप छोड़ने की बात की थी, अब कभी नहीं करूंगा। हमेशा जुड़ा रहूंगा। सर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। यहां तक पहुंचने से पहले शुरू में ही मैं सर लिखते ही आंसू बहा चुका हूं। बस अब ज्यादा बात नहीं, थोड़ा इमोशनल हो गया। अपना ख्याल रखिए आप लोग भी। चीयर्स फॉर योर सिलेक्शन एंड योर ग्रैंड सक्सेस। एग्जाम आज आप दोस्तों के नाम।